Hello student, once again today we are going to study real number and its last exercise 1.4 and 1.3. Students, जैसे कि आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड में आप लोगों ने देखा 1.1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसके जरिए से आप 1.3 और 1.4 को अच्छे ढंग से कर सकते। उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को आप अवश्य देखें और देखने के बाद आप लोग श्योरली 1.3 और 1.4 को इजीली कर लेंगे, उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता है। फिलहाल हम एक्सरसाइज को आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को रीड करिए कि ये इरेशनल है, प्रूफ करो। यह अपरिमेय है, प्रूफ करो। प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। पूरा 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या के रूप में है, प्रूफ करिए। तो आप प्रूफ करने जा रहे हैं अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जी आपको प्रूफ करना है। लेट अस वी स्टार्ट। अंडर रूट 5, यहाँ पे सोल्यूशन राइट करेंगे। अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a by b। दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। हेयर a b आर पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर। आपको जैसे कि बताया गया है कि ये रिलेशन पूरी तरह से प्राइम इंटीजर पर आधारित है। तो आपका ए और बी जो है प्राइम इंटीजर है, कहने का मतलब अभाज्य संख्या के रूप में है, और ये एक रेशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, एक परिमेय, एक क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो यह एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं, सबसे पहले सपोज करते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी। तो ये आपने क्या किया, लेट किया है, ठीक है, लेट। एज्यूम दैट भी आप करके कर सकते हैं, ये सोल्यूशन। ओके, तो आप देखिए ये क्या करेंगे, इसको जो है आप करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, वर्ग करना है। अब दोनों पक्षों में जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके पूरे सिस्टम के बारे में, लॉजिकल सिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको चर्चा की है, आप लोग जरूर उस वीडियोस को देखें। अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हो गया, देखिए 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं इसको, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय किससे, 5। यहाँ पे जब बी स्क्वायर के साथ 5 लगा है तो हम इजिली कह सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर 5 से इसमें डिवाइड करें तो श्योरली इसमें डिवाइड चला जाएगा। अगर एक एज्यूम और लेते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ऐसा भी हम राइट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, then a is also divisible by 5। ये आपका क्या है, थ्योरम से। आप लोग थ्योरम को देखिएगा, थ्योरम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको समझिएगा। तो थ्योरम से अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी जो है किससे डिविजिबल होगा, 5। किससे डिविजिबल होगा, 5। जैसे ये 10 है, ये जो है 2 से डिविजिबल है, तो इसका जब हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 5, तो भी यह 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे ये 100 है तो 100 किससे बोलता है, 10 स्क्वायर से। अगर ये 10 स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 10 इंटू 10 भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ये तो मैंने रिमार्क दी है केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, रफ वर्क है। इसके बाद देखिए, अगर ये घटना घटती है कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, अगर a जो है 5 से डिविजिबल है तो a का मतलब ये 5 का मल्टीपल है। a क्या है, देन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5c। 5c क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये
ए जो है 5 का मल्टीपल है। ए क्या है? 5 का मल्टीपल है। क्यों 5 का मल्टीपल है? क्योंकि आपने पहले ही कह रखा है कि ए इज डिविजिबल बाय 5। जब ए 5 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर करने पर 5 उसमें जरूर इंक्लूड होगा। तो 5 के साथ कोई नंबर है, 5 के साथ क्या है? कोई ना कोई नंबर है। ओके, हेयर a इक्वल्स टू 5c। a इक्वल्स टू 5c क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये है कि a 5 का मल्टीपल होगा। a किसका मल्टीपल होगा? 5 का मल्टीपल होगा। अगर 5 का मल्टीपल नहीं होगा तो a स्क्वायर या a में 5 का डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए a इक्वल्स टू 5c। 5c श्योरली होगा, तभी इसका इसमें डिवाइड होगा। अब इसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। किसमें पुटिंग करेंगे? पुटिंग ऑन फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है। पुट करने के बाद देखिए क्या मिलता है? 5b स्क्वायर, a की जगह में क्या राइट करेंगे? 5c का होल स्क्वायर। ये 5c का होल स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5 c इंटू सी, ये इसको c स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे 5c, ये 5 हो गया कैंसिल, ये b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 5c स्क्वायर। यहाँ पे भी हम यह कह सकते हैं, यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि c स्क्वायर जो है 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। 5c स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। रीजन? क्योंकि इसमें 5 है, इसमें फैक्टर के रूप में 5 है। अगर 5 के साथ कुछ गुणज के रूप में लिखा हो तो श्योरली ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, then b square is divisible by 5। अगर b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्यों? अगर हम इसको ऐसे राइट करें b स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है। इस कंडीशन में b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। b भी जो है किससे डिविजिबल होगा? 5 से। ये हमारा थ्योरम कहता है और इसका कॉन्सेप्ट मैं ऊपर दे भी चुका हूं। अब b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी b की जो वैल्यू है वो 5 के साथ कुछ इंक्लूडर है, 5 के साथ इंक्लूडर है, यानी 5 इसके मल्टीपल में प्रोडक्ट के रूप में 5 जरूर है। हम इजी तौर से कह सकते हैं a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 5। अगर हम a और b दोनों की कंडीशन को देखें तो a और b दोनों किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 5, यानी कि कॉमन मल्टीपल। इसका मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल है, यानी 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में मल्टीपल के रूप में है, प्रोडक्ट के रूप में इंक्लूड है। इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए जब दोनों डिविजिबल 5 से होगा उस कंडीशन में यह प्रॉपर जो हमने मान रखा है ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। हमने क्या मान रखा है कि 5 जो है √5 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी लिखा है कि a और b एक प्राइम इंटीजर है। जब ये प्राइम इंटीजर है तो इसमें सेम नंबर कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग। इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान से इसको समझिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले दिया है √5, इसका कॉन्सेप्ट मैंने √3 के बेसिस पे भी दिया है, p के फॉर्म में भी दिया है। प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे तो डीपली समझ पाएंगे। √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। एक ये क्या है? परिमेय संख्या है, और रेशनल नंबर में p और q होना इम्पोर्टेंट है, और पी क्यू यहाँ पे प्राइम इंटीजर के रूप में होगा, यानी कि अभाज्य पूर्णांक के रूप में होगा। ये कंडीशन इसमें लागू हो जाती है। अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों पक्षों में, दोनों साइड में, तो ये 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे अगर b स्क्वायर को हम टर्मिनेट करें तो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे b स्क्वायर के साथ 5 लगा हुआ है, 5 मल्टीपल के रूप में है, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है और ये एक कंडीशन है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो इस कंडीशन में a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। थ्योरम
हमारा थ्योरम यही कहता है कि अगर 100 जो है 10 से डिविजिबल है, यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 भी 10 से डिविजिबल होगा। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट पहले दिया है। तो a यानी कि अगर a जो है डिविजिबल, अगर हम मान लें कि a जो है डिविजिबल है 5 से, तो a 5 का मल्टीपल होना चाहिए। a 5 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल, यानी a इक्वल टू 5c। c मतलब कुछ पूर्णांक हो सकता है, c भी यहाँ पे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे 5c जब है, इसको हम पुट करते हैं इसमें पुट करते हैं, जो आपका कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर फर्स्ट पे जब हम पुट करते हैं तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हमें मिलता है, 5c का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग करने के बाद हम देखते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे जो ये 5c स्क्वायर है इस डिविजिबल बाई 5, 5c स्क्वायर में जब 5 है मल्टीपल के रूप में, तो ये 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ओके, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी डिविजिबल होगा। देखिए अगर इस तरह की कंडीशन हम बनाए कि b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इस तरह की कंडीशन आगे चल के आएगी, तो सीधी सी बात हम कह सकते हैं कि 5 से अगर डिविजिबल है तो b भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। इस कंडीशन में ये b स्क्वायर या b की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर इस तरह की केसेस बनती है तो हम ये देखते हैं कि a हो या b हो, दोनों के जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है, वो 5 है। क्या है? 5 है। और यहाँ पे हमने पहले ले रखा है कि यार प्राइम इंटीजर, अगर ये प्राइम इंटीजर है तो इनका फैक्टर सेम नंबर नहीं आना चाहिए। इसलिए हमारी सारी जो थ्योरी है, जो हमारी परिकल्पना है, एजम्पशन है, वो रॉन्ग है। और √5 एक क्या है? इरेशनल नंबर है। लेट अस नोट, देन हम प्रमोट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 + 2 √5। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को अगर देखिए, दूसरा नंबर, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम बोथ, दूसरा नंबर क्वेश्चन 1.3 में देखिए, तो उस क्वेश्चन में लिखा है 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। इसको हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर है। क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर लिखा है, इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है। हाउ कैन वी प्रूफ? दिस इज वेरी इजी। फिर से हम एज्यूम करेंगे, लेट वी टेक, हम मानते हैं कि 3 प्लस, सबसे पहले हमारी परिकल्पना ऐसी ही होगी कि जैसे अगर लड़के हैं तो लड़के, अगर कोई एक लड़का है तो उसको मान लें कि ये लड़की है। उसके बाद उसके जब गुणधर्म को हम एनालिसिस करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, इसमें जो गुणधर्म है वो किसके हैं? लड़के के हैं, इसलिए लड़का है, लड़की नहीं है। सिमिलर थॉट्स इसमें चलती है। देखिए 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इक्वल्स टू a/b, और ये a/b क्या है? एक रेशनल नंबर है, वेयर, जहाँ पे a b क्या है? प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है? प्राइम इंटीजर्स हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना है कि a और b जो है अभाज्य हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2/3 हो सकता है, एनीवन, यू डोंट नो। अभी देखिए इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाए तो देखिए 2 √5 इक्वल्स टू a + b - 3, वी कैन राइट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखिए अगर इसको आगे सॉल्व करें, 2 √5 a - 3 b/b, ये भी लिखा जा सकता है। वी कैन राइट आफ्टर द एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए √5 इक्वल्स टू हम ये राइट कर सकते हैं a - 3b/2b, ये भी राइट कर सकते हैं। देखिए पहले ही हम राइट कर चुके हैं, a b क्या है? प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है? प्राइम इंटीजर्स हैं। और 2 और 3 क्या है? 2 और 3 ये भी क्या है? प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या है? प्राइम इंटीजर, यानी कि ये सब इंटीजर हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा a, b, 2 and 3 आर प्राइम इंटीजर, प्राइम इंटीजर। देखिए ये क्या है? ये सब प्राइम इंटीजर है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। भाई अगर कोई डिजिट है 2/3 के रूप में या 2 - 1/3 के रूप में, तो उसे आप सॉल्व करने के बाद लिखेंगे कि यह एक रेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन √5 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये 5 का स्क्वायर रूट है। ये 5 का क्या है?
स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आप जानते हैं कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये सब इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। मेरे वर्ड्स को थोड़ा सा सुनिएगा तो मजा आएगा। देखिए जैसे ये 2 है और ये अंडर रूट 2 है, तो ये एक दूसरे के कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अंडर रूट 2 और 2 किसी, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, रफ वर्क है। अंडर रूट 2 और 2 एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि जो हमारी कल्पना थी, जो हमने एज्यूम कर रखा था कि 3 + 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/b, ये एक रेशनल नंबर हो सकता है, ये गलत है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देखिए ये रेशनल नंबर मिल रहा है पूरा और ये इरेशनल नंबर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। सो आवर एज्यूमिंग आर रॉन्ग इज रॉन्ग। एक ही एज्यूमिंग, हमारी जो परिकल्पना है वो क्या है, गलत है। एंड 3 + 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, फिर से मैं देखिए समझाई दे रहा हूँ, नोट कर लो, नोट करते रहो, नोट करते रहें। देखिए इसमें लिखा है 3 + 2 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के पीछे एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है कि वो उसके जो इंटीजर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और यहाँ पे ये प्राइम इंटीजर्स होंगे इस लेसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/b-3, इसको सॉल्व करने के बाद 2 अंडर रूट 5 इक्वल्स टू दिस मैटर। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, a b, ये सारी चीजें इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। तो यानी कि ये एक इंटीजर्स है और ये इंटीजर्स नहीं है। अगर 2 को भी इधर साइड कर दें तो देखिए अंडर रूट 5 एक इंटीजर नहीं है, ये एक इरेशनल है, बाकी ये रेशनल है। इरेशनल और रेशनल दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो कॉन्सेप्ट थी, हमारा जो संकल्पना था, हमने जो मान रखा था, एज्यूम कर रखा था, वो क्या है, पूरी तरह से असत्य है, फॉल्स है। एंड 3 + 2 अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। एग्जाम के लिए वेरी वेरी नेसेसरी है, प्लीज नोट जरूर इसको कर लें, वेरी वेरी नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी क्वेश्चन रिमेन है उसको आप स्वयं करें, जहां भी दिक्कत हो उसको पूछें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। इसको भी बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये भी इरेशनल नंबर है। हाउ कैन बी प्रूव, राइट करती जाओ। तो 1/√2, 1/√2 में हम क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इजीएस्ट फॉर्म हो जाए। हमेशा याद रखिए कोई भी क्वेश्चन कभी भी आए, नीचे अगर √2 है या अंडर कोई नंबर है तो उसको आप मल्टीपल कर दीजिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए। ये आपका हो गया √2 अपॉन √2। अब इसको आप मान लेंगे लेट √2/2 इक्वल्स टू a/b। ये a/b क्या होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है। अब तो आप लोगों के दिमाग में भी फीड हो गया होगा कि a और b क्या है, ये a b क्या है, प्राइम इंटीजर है, प्राइम इंटीजर्स हैं। इतनी चीजें तो आपके दिमाग में फीड हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए √2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 2a/b। यहाँ पे देखिए क्या, हेयर आप राइट करेंगे 2a b आर प्राइम इंटीजर। प्राइम क्या है, इंटीजर्स है। अब ये जो प्राइम इंटीजर्स है, देखिए ये क्या है, प्राइम इंटीजर्स है। और √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और आप ये जानते हैं कि ये जो क्या है ए बी, देखिए 2 × 3/2 हो तो अगर इसको सॉल्व करें तो 6/2, तो ये क्या हो जाती है, ये एक रेशनल नंबर हो जाता है।
ये तो रेशनल नंबर बन गया, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये तो रेशनल नंबर बन गया, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। तो हम इजली कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर जो हमारे पास है इज नॉट इक्वल्स टू गिवन फाइंडिंग रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है। इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, जैसे 6/2 √2 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो जब ये हो नहीं सकता तो हमारी जो संकल्पना थी आवर एज्यूमिंग, सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, इसलिए जो हमने परिकल्पना मान रखी थी, हमने जो कॉन्सेप्ट मान रखा था कि ऐसा हो सकता है, वो क्या है, गलत है। एंड 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसके प्रीवियस वीडियो को भी आप देखते रहे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिए। 1/√2 है, ये एक रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना था। हमने सबसे पहले इसको रेशनलाइज किया और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जहाँ तक हमारी ताकत थी। √2/2 ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसको मान लेंगे इक्वल्स टू a/b, जैसे आप मानते रहे हम मान लेते हैं कि ये लड़की नहीं लड़का है, ठीक वही प्रोसेस। तो √2/2 इक्वल्स टू a/b, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। a b यहाँ पे क्या है, प्राइम इंटीजर्स है, हियर a b आर द प्राइम इंटीजर्स। तो √2 इक्वल्स टू 2a/b, √2 इक्वल्स टू 2a/b, ये कर सकते हैं, 2 इधर साइड चला गया, देखिए ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। और ये जब इंटीजर्स हैं तो इंटीजर कभी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, गलत। हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, गलत। हमने जो मान बैठे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो गलत है। और 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर। ओके, नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है 7/5, इसको भी इरेशनल बताना है। इसको फटाफट कर लेते हैं, नेक्स्ट लेसन देखना है मुझे। तो देखिए 7/5 इसको मान लेते हैं a/b, और ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। a b क्या है, इंटीजर्स है, कैसे इंटीजर है, प्राइम इंटीजर। ओके, ये तो आप देख ही चुके हैं। तो √5 ये आप मान लेते हैं, ठीक है। तो √5 क्या लिख सकते हैं, a/b, और ये 7 का मल्टीपल, यहाँ पे लिख दीजिए a/b/7, ये क्या है, r इंटीजर्स है, ये क्या है, ये इंटीजर है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक हो गए, ध्यान दीजिए, ये जब क्या 7a b r इंटीजर्स, ये पूर्णांक है, ये इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये रेशनल नंबर हो गए। ये क्या हो गए, जैसे a = 2 हो गया, ये 7 × 2 हो गया, y 3 हो गया, ठीक है। तो 2/, क्या हो गया, 21। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर बन रहा है, क्योंकि इंटीजर कहीं भी होगी वो रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल √5, बट √5 आर रेशनल आल्सो लिख सकते हैं। देखिए √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पे लिख दीजिए इरेशनल नंबर, ध्यान दीजिए, इज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। रेशनल और रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर एज्यूमिंग या एजप्शन आर इज रॉन्ग, हमने जो माना है वो गलत है। एंड 7/5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये मैं एकदम देखिए लॉजिकल थोड़ा सा बता दिया हूँ इजी तरीके से। देखिए फिर से समझ लीजिए, 7/5 a/b मान लीजिए रेशनल नंबर के रूप में। 7 जो है नीचे चला जाता है, ये डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये सभी जो है अंक हैं, डिजिट हैं, पूर्णांक हैं, प्राइम इंटीजर है। तो जब ये प्राइम इंटीजर है तो ये एक रेशनल नंबर बना रहे हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हमारी संकल्पना, हम जो मान बैठे थे ऐसा है, वो गलत है। और ये एक क्या है, 7/5 हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, नोट करें। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सा लेसन था। इसके अगले जो क्वेश्चन हैं, अगला क्वेश्चन है 6 + 2√5, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। आप इजीली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ओके, नोटेड।
Student, now we have a little lesson. This is 1.4. 1.4 जो है बहुत इजीएस्ट लेसन है, सबसे सरल लेसनों में से एक है, सबसे सरल अध्यायों में से एक है। तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करूंगा। इसके प्रीवियस लेक्चर को आप देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन मैं किया। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/5 है, 2/5 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें, दशमलव के रूप में लिखें, डेसिमल के रूप में, क्या लिख सकते हैं? 5 का 2 में डिवाइड करिए, नहीं जा रहा है तो 5 4 है, तो क्या हो गया? 4 है। तो अब ये देखिए, ये क्या हो जा रहा है? ये पूरी तरह से टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन में क्या बताना है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बुक ओपन कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन में हिंदी मीडियम में भी लिखा है कि ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए ये शांत हो गया। ये क्या हो गया? शांत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद ओनली 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। फिक्स नंबर तक जाएंगे, 4 5 6 डिजिट तक जाएंगे, 4 5 डिजिट तक जाएंगे, 7 डिजिट तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि इसका अंत ना हो, तो उसको हम बोलेंगे शांत, और नहीं तो हम बोलेंगे क्या? अशांत। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग है, और नहीं तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, तो बस इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। इसके लिए मैं एक फार्मूला भी आपको बताऊंगा, और उसके तरीके से हम इजी वे से इसको क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए, इसका एक फॉर्मेट आता है। जैसे 5 हो गया। अब एक एग्जाम्पल और, जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे 5/2, तो ये क्या हो गया? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, डेसिमल के रूप में आएगा। तो एक चीज़ है, पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ के चले तो आपको मिलेगा 2 to the power of n, 5 to the power of m, m n r इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। इस लेसन में पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। कमेंट कर सकते हैं बहुत लोग कि सर निगेटिव इंटीजर्स तो नहीं होगा, लेकिन इस लेसन में पॉजिटिव। तो 2 to the power of n और m क्या है? 1 2 3 0 5 ऐसे कुछ नंबर होंगे, ठीक है। तो इसके फॉर्म में देखिएगा, सॉल्व करिए ढेर सारा, तो यही आएगा कि 5 और 2 के रूप में, मल्टीपल के रूप में जो हो, वो केवल जो है क्या है? वो टर्मिनेटिंग नंबर है, वो शांत है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है, और बाकी टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे, ये क्या है? ये आपके डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर यानी कि हर जिसे आप कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, 2 to the power of n और 5 to the power of m के रूप में जो भी आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? वो होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। बाकी सब क्या होंगे? नॉट टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे, नॉट रिपीटिंग फॉर्म में होंगे। ओके, लेट अस वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। देखिए पहले क्वेश्चन में आइए। पहला क्वेश्चन है 13/21/25। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट है, फर्स्ट के फर्स्ट में ये क्वेश्चन है, फर्स्ट के फर्स्ट में ये क्वेश्चन 31, सॉरी यहाँ पे लिखा है 31/25। 31/25 जो लिखा है, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 31/25 को सबसे पहले आप क्या करेंगे? फैक्टर, एलसीएम मेथड से। कैसे करेंगे? देखिए 5 है तो 5 से चालू करिए, 5 6 जा, और 5 6 जा 30, 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा। लेट अस वंस अगेन, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा। नाउ 5 2 जा 10, 5 5 जा, 5 5 जा एंड 5 5 जा। एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हो, लेकिन सही है। अब देखिए ये क्या आ गया आपका? 13/5 × 5 × 5 × 5, कितने 5 है भाई? 1 2 3 4 5, 5 5। तो उसको आप क्या राइट कर सकते हैं? 13/5 to the power of 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 to the power of 5 तो मिल गया, 2 to the power of नहीं मिल रहा है, तो आप लिखेंगे here the denominator of 13/2125 is in the form of 2 to the power of 0 into 2 to the power of 5. So we can
simply say that 13 upon 2 3125 is a क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। फिर से समझ लीजिए इजियर तरीके से। देखिए अगर इसको फैक्टर करें तो 13 अपॉन इतनी टाइम ऑफ 5 का मल्टीपल आया है, 5 की पावर 5 हो गया, यानी कि ये 5 की पावर m के रूप में है। m का मतलब इंटीजर, कोई संख्या 5 की घात के रूप में, 5 की पावर के रूप में है, लेकिन 2 की घात कुछ नहीं है, तो 2 की पावर आप क्या करेंगे 0, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपको मिला कि 2 की पावर 0 और 2 की पावर 5, यानी कि आप किसके फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m के फॉर्म में आपको नंबर मिल गया है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह शांत दशमलव के रूप में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है फर्स्ट का, वो है 17 अपॉन 8। अगर इसको गुणन के रूप में लिखे, मल्टीपल के रूप में लिखे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, यानी कि 17 टू द पावर ऑफ 3। हेयर फिर से लिख देंगे, वी फाइंड इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर ऑफ m। यहाँ पे देखिए 2 की पावर तो 3 है और 5 की पावर क्या है 0 आप मान लीजिए। सो 17 अपॉन 8 इज क्या लिखेंगे आप, टर्मिनेटिंग फॉर्म। इस तरह से आप लोगों को राइट करना है। हो सकता है 2 और 5 दोनों के रूप में है तो आप पावर के रूप में लिख देंगे। ओके, बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, सेकंड देख लिया, फिफ्थ देख लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट मोड में है। देखो 129 एक ना होने वाला देख लेते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 5, 7 टू द पावर ऑफ 5, यही क्वेश्चन है ना। 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। लेट अस वी हैव टू सॉल्व। देखो हियर वी फाइंड हमें क्या मिलता है, 2 टू द पावर ऑफ n into 5 to the power of m and 7 to the power of 5. So 129 upon 2 to the power of 5, 5 to the power of 7, 7 to the power of 5 is not terminating form. आप देखिए इजीली कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 5 है, तो इतना होता तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता, शांत दशमलव के रूप में होता। बाकी अशांत, क्या है अशांत, चाहे तो आप भाग करके कर भी सकते हैं। ओके, अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो क्वेश्चंस हैं उसको दशमलव के रूप में लिखिए, जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, जो उसको जो है डेसिमल के रूप में लिखिए। तो एक हम करके देख लेते हैं। देखिए इसको करके देखते हैं 17 अपॉन 8। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। इसको देखिए डेसिमल के रूप में लिखना है, तो आप डेसिमल के रूप में लिखिए। 8 टू जा 16, 8 1 जा, डेसिमल लगा दीजिए 8, फिर क्या आया 8 टू जा 16, फिर 4 आ गया, 8 6 जा, 8 4 जा 32, फिर कितना आया 8, फिर कितना आ गया 8, सॉरी 8 5 जा कितना हो गया 40। वेरी गुड गर्ल, 8 5 जा कितना हो गया 40। लेट अस वी गेट 2.125। तो इस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जितने भी टर्मिनेटिंग फॉर्म में नंबर आपको मिलेंगे उसको आप डेसिमल फॉर्म में कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन फिनिश्ड। ओके, नो प्रॉब्लम, नोटेड। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट, ये थर्ड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, बुक्स में देख लीजिएगा लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि ये कैसे है, ये जो डेसिमल फॉर्म में है ये नंबर को हम क्या रीड करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ये देखिए कैसा है, अभी इसके बारे में हमने पढ़ा है, अभी फिलहाल हमने पढ़ा है ना कि जो स्टॉप हो जाए उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, बिकॉज number after decimal
हैज स्टॉप, फिनिश्ड लिख दीजिए, फिनिश्ड, ठीक है। तो बस इतना ही लिख दीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, यानी कि शांत दशमलव के रूप में। टर्मिनेटिंग फॉर्म इसलिए है क्योंकि ये इतने अंकों के बाद अब नेक्स्ट डिजिट नहीं आने वाली है, ये इतने में स्टॉप हो जाना। ओके, नाम केवल लिखना है। इसके बाद ये देखिए, ये 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर इस तरह से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है, और ना तो रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर में डेसिमल फॉर्म। इसको क्या लिखेंगे, ना तो ये शांत है ना तो अशांत है। लेकिन ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मतलब स्टॉप हो जा रहा है, ना तो नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे परेशान मत हो जाइए, 120 आ रहा है, 120 फिर 1200 फिर 12,000, इस तरह से नंबर आ रहे हैं, समझ आ रहा है। 1000 ठीक है, 12,000, इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो नंबर ना तो रिपीट कर रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ये कैसा नंबर है, ये है आपका रिपीटिंग नंबर। बार जब लगा रहता है किसी के ऊपर तो उसका मतलब क्या होता है, रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। अब ये रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म क्या हो गया, क्योंकि ये बार लगा, इसका मतलब क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे आप 1 2 डॉट में लगाएंगे 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 9 कंटिन्यू आपको राइट करना है। ओके, लेसन हैज बीन इन 1.3 और 1.4 आप लोगों को बता दिया गया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन सभी फिनिश हो गए हैं। एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कि होल एंड सोल हमने क्या क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या क्या हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में, सॉरी रियल नंबर में। तो सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ाया था हमने, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम। ये क्या था, a = bq + r, वेयर r की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी या इक्वल होगी, और क्या होगी, b से लेस होगी। आपको बताया गया था, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं, भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल। वही थ्योरम पे है, डिवाइडेंट = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सिस्टम आपको सबसे पहले बताया गया था। उसके बाद आपको ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा है, समराइज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको मैंने बताया था प्राइम फैक्टर। क्या बताया था मैंने, प्राइम फैक्टर, PRIME फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे 10 है तो इसका 2 × 5। ओके, तो प्राइम फैक्टर, इसके बाद फैक्टर 3 बनाना था तो आपने 3 ही बनाया था, 2 × 5 करके। प्राइम फैक्टर के बाद आपको मैंने बताया था मल्टीपल। क्या बताया था, मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, जैसे 2 का मल्टीपल, तो 2 का टेबल आपको रीड करना है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल के बाद मैंने आपको और क्या बताया था, मल्टीपल के बाद मैंने बताया था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे ये 10 है तो 2 × 5। ओके, एक ही नंबर नहीं ले रहा हूँ, इजी लगे इसलिए बता रहा हूँ। प्रोडक्ट के बाद आपको बताया गया था अगले लेसन के लिए 1.2 के लिए, LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। इस फॉर्मूले से पूरे रिलेशन को किया गया था 1.2, और ये जो थे ये 1.2 के लिए थे, ये 1.1 के लिए था, ठीक है, ये 1.1 के लिए था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये 1.2 के लिए इतनी चीज़ें थी, 1.2 के लिए होल होल। LCM = HCF = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए थे, आपको बताया गया था। इसके बाद हमने जो आपको और पढ़ाया था, ये था, हमने पढ़ाया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसे p/q के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, q की वैल्यू 0 ना हो और दोनों इंटीजर होता है, जैसे 2 3 या 4/5। रेशनल नंबर पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था बच्चों, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हम आपको क्या बताया गया था, डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया। डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया। डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग के बारे में बताया गया था। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। रिपीटिंग का मतलब रिपीट करे, टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट करे। देखिए 2/2, जैसे ये स्टॉप हो जाए तो टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग 2 2 2 या 3 3, है ना, 2 2 3 3 2 2 3 3, ऐसे रिपीट करते हैं।
ठीक है। तो रिपीटिंग ये आपको हमने बताया था, ये आपके लास्ट लेसन के लिए था। इसके साथ साथ इरेशनल नंबर के बारे में हमने बताया था। इसके बारे में बताया था इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल के नंबर के बारे में किसमें के लिए बताया गया था 1.3, जैसे √2, √3, √5, ये सब क्या है इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको p/q के रूप में एक्सप्रेस नहीं किया गया। इरेशनल नंबर के बाद आपको एक 1.4 के लिए मैसेज किया गया था 2 to the power of m, 2 to the power of m के बारे में। n और m क्या है? इंटीजर है। कैसे? पॉजिटिव रिलेशन के लिए। तो n और m 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, जिसका भी हर, जैसे 2/10 है या 3/10 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। कहने का मतलब ये स्टॉप हो जाता है। इसका इसमें मान लीजिए, देखिए 0 10 3 जा 30, 0.3, इसके बाद ये स्टॉप हो गया। 2-4 नंबर के बाद स्टॉप हो जाता है डेसिमल के बाद। और भी नंबर हो सकते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन स्टॉप हो जाता है। तो ये ओवरव्यू है। इतनी चीज़ें रियल नंबर में आपको पढ़ना होता है, इससे आप गुड नंबर अचीव कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर क्लास। अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर से रिलेटिव, घर और मोहल्ले से रिलेटिव नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, विनीत चतुर्वेदी पीसीएम क्लास।